चंदनकियारी प्रखंड के लंका गांव में कॉमरेड अमूल्य रतन महतो का चौथा पुण्यतिथि मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सिंदरी के पूर्व विधायक सह मासस का केंद्रीय अध्यक्ष आनंद महतो व विशिष्ट अतिथि के रूप में मासस युवा मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी मौजूद रहे। मौके पर आनंद महतो ने कहा कि कॉमरेड अमूल्य रतन महतो पार्टी के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के अपना जीवन समर्पित कर दिया था, जिसे पार्टी कभी भुला नहीं सकती। साथ ही उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाते हुए हमेशा भ्रष्टाचार एवं अन्याय का विरोध किया था। आज उन्हीं के सपनों को पूरा करना ही सच्चा श्रद्धांजलि होगा। आगे उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति के लिए सभी वर्गों को एक होकर लड़ने की आवश्यकता है। साथ ही शोषित, पीड़ित एवं दबे कुचले लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। जगदीश रवानी ने कहा कि केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसके लिए समाजवादी विचारधारा को आगे लाने की जरूरत है। इससे पूर्व उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप तिवारी, गयाराम शर्मा, मंगल मुर्मू, साधु चरण महतो, दिलीप ओझा, भीम राजक, अनीता महतो समेत अन्य लोग थे। और इनका विचार जो था उस विचार को हम लोग आगे ले जाएंगे, इसलिए श्रद्धांजलि हम लोग को आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन इस विचार को हम लोग आगे तक ले जाएंगे। और ये सक्रिय व्यक्ति थे कि जहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई बात होता था, शिक्षा में हो, कृषि में हो या कोई दुर्घटना हो, हमेशा ये लड़ते रहते थे। जहाँ ज़रूरत उसका पड़ता था वो जाते थे, 24 घंटा अवेलेबल रहते थे और अंत तक जो है कि लाल झंडा का साथी रहे। और इसका विचार सर्वमान्य है। इस विचार को हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसका जो विचार था, इस विचार को हम लोग आगे बढ़ाएं और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। यहाँ का जो राज्य, झारखंड राज्य अलग हुआ है, उसका लाभ मिले, तभी मिल सकता है जब ऐसे लोगों का, महापुरुष का जो है कि विचार जो था पहले, तभी झारखंड राज्य है कि अलग हुआ है। राय साहब थे, विनोद बाबू थे, अमूल्य रतन महतो भी थे, हमारे आनंद बाबू भी थे। इस विचार को यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरी है, अपनाना ज़रूरी है विचार को, तभी हम लोग जो है कि हम लोग का जो है कि राज्य अलग हुआ है और जो अधिकार है तभी मिल सकता है। चंदनकियारी में किस तरह के विचार और दूसरे पार्टियों के नेता सबको देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की माहौल देख? माहौल तो यहाँ ठीक है, लेकिन बात रह गया कि यहाँ सक्रिय रूप से जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को जो है कि जोश भराना होगा। और ये तो हमेशा लाल झंडा का ही गढ़ रहा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी विधायक नहीं है इनका, लेकिन आने वाला समय में यहाँ से विधायक जरूर रहेंगे। वर्तमान विधायक जो है वो किस तरह का कार्यक्रम देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान विधायक हो तो देखिए विधायक है, वर्तमान में विधायक है, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा हो, कृषि में हो, तो उस तरह से हमको नहीं लग रहा है। हम लोग तो पूरे एरिया में घूम रहे हैं तो नहीं लग रहा है कि विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ हम जो लंका जो आज आए हैं तो देखिए ज़मीन, एकड़ ज़मीन जो है कि यहाँ पड़ती पड़ा हुआ है। अगर यदि वो मंत्री भी रहें, अगर यदि वो चाहते तो सिंचाई का व्यवस्था करते, चेक डैम की व्यवस्था करते। और जो शिक्षा का जो बात रहा, मिडिल स्कूल जहाँ भी है, चंदनकियारी नहीं, पूरे झारखंड में देखिए कि जिस हम लोग का समय में 12, 14, 13 मास्टर रहता था, आज देखिए स्थिति ऐसा हो गया है कि 2 मास्टर नहीं मिल रहा है स्कूल में शिक्षा में। तो कहीं ना कहीं केंद्र साफ सुथरा राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने भी साफ रहता था और विचार को भी साफ रखता था। उनका विचार था कि गांव का लोगों का कैसे आर्थिक और मानसिक विकास हो। इसलिए इसको लेकर के गांव वाला तो हमेशा एकजुट करने का कोशिश करते थे और बोलते भी थे। और ऊपर का बैठक में, मीटिंग में, सेंट्रल कमेटी हो, राज्य कमेटी हो, उसमें भी इस विचार को रखते थे और अंत तक, मृत्यु तक
वे लाल झंडा के साथ रहे, मार्क्सवादी विचार के साथ रहे। हालांकि वे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का रोगी था, अभाव में था, लेकिन किसी के यहाँ पैसा मांगा नहीं। वो अपने ही मनोबल के दम पर जिए और जब तक जिए लाल झंडा का विचार लेकर के। उस तरह का आज विचारवान व्यक्ति बहुत कम है, इसलिए इनका याद और इनका विचार को लागू करना भी एक प्रासंगिक चीज़ है, जो वास्तव में आदमी को आदमियत के रास्ते में, मानव को मानवता के रास्ते में आगे बढ़ाएगा और प्रतिष्ठित करेगा। धन्यवाद।